चर्च में बताएं और इस तरह की गवाहियों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दी जा सकती हैं। मुझे आशा है कि आप हमेशा इन बातों को अपने मन में रखें जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया है और एक उत्साही मसीह जीवन जिएं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पिछले सत्र में एलिपस ने अय्यूब से गुस्से वाले चेहरे के भाव और लहजे के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से बातें की जब उसने परमेश्वर को नाराज करते हुए अपने दोस्तों के साथ वाद विवाद किया था। उसने अय्यूब की अशुद्ध और अधार्मिक होने की निंदा की, यहाँ तक कि उसने परमेश्वर का उल्लेख भी किया। उसने दावा किया कि परमेश्वर पवित्र लोगों को भी अपना भरोसा नहीं देता और यहाँ तक कि स्वर्ग को भी जो उसने बनाया है वो अशुद्ध है। अय्यूब की इतनी बुराई करने की निंदा करते हुए एलिपस ने उससे इस तरह से कहा कि अय्यूब इतनी बुराई करता है कि कोई व्यक्ति जो पानी जितनी बार पानी पी जाता है उतनी बुराई करता है, परमेश्वर कैसे उस व्यक्ति की ओर दृष्टि कर सकता है। जैसे जैसे लोग विवाद करते हैं और आहत महसूस करते हैं, वैसे वैसे वो एक दूसरे की अवहेलना करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, वाद विवाद करते हैं। और अय्यूब जिस तरह की बातें कर रहा था वो जो बातें थी वो झूठ थी। अपने रोजमर्रा के जीवन में लोग अब अपनी राय देते हैं, अब अपनी बात कहते हैं। भले ही कुछ लोग उनके साथ राजी होते हैं, लेकिन वो ऐसे बात करते हैं जैसे मानो सभी लोग उनके साथ सहमत है, सभी लोग राजी हैं। कुछ लोग कुड़कुड़ाते हैं और वो चाहते हैं कि सामने वाले भी उनके साथ सहमत हो। भले ही दूसरी लोग उसी तरह से महसूस नहीं करते, लेकिन वो दूसरों को भी कुड़कुड़ाहट में या शिकायत करने में दूसरों को भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। और फिर वो दूसरे लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग भी मेरे साथ सहमत हैं। भले ही उनके साथ सहमत होने वाले कुछ ही लोग हों, लेकिन वो इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि सभी उनके साथ सहमत है। और बढ़ा चढ़ा कर वो छोटी सी हानि को भी बड़ी हानि करके दर्शाते हैं और एक गलती को भी इस तरह से कहते हैं कि हर व्यक्ति गलत है। लेकिन अगर हम भलाई का अनुसरण करते हैं, हमारे प्रभु की हृदय की लालसा रखते हैं, तो हम खुद को सही होने का दावा नहीं करते, बल्कि सत्य और ज्योति में खुद को देखते हैं। हमें सत्य की ज्योति में खुद को जांचना है और देखना है कि हमने अपने आप को कितना नम्र किया है। दूसरों की सेवा और आदर करते हुए क्या हम दूसरों को खुद से बेहतर समझते हैं? उनके अपराधों को ना देखते हुए क्या हम उन पर भरोसा रखते हैं? बिना बहस किए हुए क्या हम उन्हें सहते हैं? तब शांति के फल उत्पन्न होंगे हम जहां भी हो। मुझे आशा है कि चाहे आप ऐसे व्यक्ति से क्यों ना मिले जो बुरा हो, समझ से परे हो, आप उसकी गलती ना ढूंढें, उनसे बहसबाजी ना करें, बल्कि प्रभु के प्रेम और दया से उन्हें गले लगाएं। आज के पाठ में भी एलिपस अय्यूब को समझाने की कोशिश करता है अलग अलग तरह के वक्तव्यों से। एलिपस कहता है 17 पद में, मैं तुझे समझा दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा है उसी का मैं वर्णन करता हूँ। वही बात है जो बुद्धिमानों ने अपने पुरखाओं से सुनकर बिना छिपाए बताया है। एलिफज कह रहा था कि अय्यूब, क्योंकि तू हमारी नहीं सुनता है, मैं तुझे पूर्वजों के ने जो बातें बताई है, जो पुरखाओं ने बताई है, उनकी बातों के द्वारा द्वारा मैं तुझे सचेत करता हूँ। तो मेरी बात सुन ले। इस समय तक एलिपज अपने तमाम बुद्धि और तमाम ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जब अय्यूब ने सुनने से इनकार कर दिया तो अब वह अपने पुरखाओं की बातों को सामने रखना चाहता था। मूसा और दूसरे भविष्यद्वक्ताओं की जो बातें हैं वो लिखी गई थी, वो बुद्धिमानों ने अपने वंशजों तक आगे पहुंचाई थी। आइए हम आगे की बातें देखें, कौन सी जो बातें हैं उनके पूर्वजों से आई है। 15-19 में यहाँ पर जो भूमि है वो इसराइल की भूमि को दर्शाता है, क्योंकि वो देश है जो परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को दी थी। और उन्हें बताया गया था कि कोई भी विदेशी उस देश में नहीं आएगा। और अय्यूब 3:17 में लिखा है, यूल 3,
मिस्र से परमेश्वर ने अपने लोगों को निकालने के बाद परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जब वो कनान देश में जाएगी तो उन्हें तमाम अन्य जातियों को नाश कर देना है। यदि वो उस वचन का पालन नहीं करता तो परमेश्वर ने कहा कि वो अन्य जातियों का देश उनके लिए जाल बनेगा, उनके लिए कांटों का काम करेगा। व्यवस्था विवरण 7:16 में लिखा है कि और देश देश के जितने लोग को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, उन सबों को सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सभी लोगों को अलग करना ये तो बड़ी क्रूरता है, मगर इसके लिए पर्याप्त कारण है कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा। क्योंकि वो लोग बहुत ही भ्रष्ट जीवन, पाप और बुराई के मध्य में जी रहे थे। खास तौर पर वो बहुत से ईश्वर की आराधना करते थे। अगर इस्राएली नानी जातियों के साथ रहते तो वो उनकी मूर्ति पूजाओं में फंस जाते और भी अधिक बुरे कार्य करते। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वे उनसे अलग रहें, उन्हें अलग करें। आपको यहाँ गलत नहीं समझना है कि क्या परमेश्वर बहुत अधिक कड़ा नहीं है, बहुत कठोर नहीं है। क्योंकि लोग अपने वातावरण से प्रभावित होते हैं, मृत्यु की ओर चले जाते हैं। हमारा प्रेमी परमेश्वर ऐसा होने से हमें बचाता है। इसका एक उदाहरण है, इस्राएलियों को क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ। मैं एक उदाहरण इस्राएलियों के मध्य में से आपको दूंगी। मुझे आशा है कि आप समझें कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि उन लोगों को, उन अन्य जातियों को वो अपने से अलग करें। कनान देश में जाने से पहले आरोन जब मर चुका था और इजरायली लोग भविष्यद्वक्ता मूसा के साथ जब कनान की ओर जा रहे थे, 40 वर्षों की जंगल में आजमाइशों को समाप्त करने के बाद जब वो कनान की ओर जा रहे थे, जैसे ही उन्होंने यरदन को पार किया तब वो यहोशू के साथ थे। ये उससे पहले की घटना है। उस वक्त वो मोआब के मैदानों में थे, जहां पर वो कनान के देश पर दृष्टि कर सकते थे और उनके आसपास अन्य जाति भी थे और उन्होंने उनके विरुद्ध युद्ध भी लड़ा। तब वो मूसा के साथ थे और तब वो अपने आसपास के शत्रुओं से लड़े थे और उन्होंने उन युद्ध में बड़ी जीत प्राप्त की थी। और वहां पर बालाक जो मोआब का राजा था, उसने बिलाम को बुलाया जो परमेश्वर से बातचीत करता था, और उसने कहा कि वो इजरायलियों को श्रापित करें, क्योंकि वो डर गया था। इजरायली दूसरे लोगों के विरुद्ध पहले से जीत प्राप्त कर चुके थे और वो राजा डर गया था कि कहीं इजरायली उस पर हमला करेंगे और वो नाश कर दिया जाएगा। इसलिए वो चाहता था कि बालाम इजरायलियों को श्रापित करे, क्योंकि उसने सुना था कि जो बिलाम है वो परमेश्वर से बातचीत करता है। परंतु परमेश्वर ने उसे इजरायलियों को श्रापित करने नहीं दिया, बल्कि लोगों के लिए आशीषों का वचन उसके द्वारा दिया। इस्राएलियों के लिए इसलिए जो बिलाम है वो पैसों के लालच में फंस गया था। राजा बालाक ने उसे आमंत्रित किया। शुरुआत में परमेश्वर ने उसे कहा कि वो उसके पास ना जाएं। परमेश्वर ने उसे कह दिया था। परंतु जब राजा ने उसे बुलाया, बहुत सारे जो लोग हैं वो उससे मिलने गए और उसे बहुत सारा पैसा देने का प्रस्ताव भी किया, और उसने कहा कि वो परमेश्वर से पूछेगा। फिर से परमेश्वर से पूछना इस बात यह तथ्य दर्शाता है कि वो अनाज्ञाकारिता करना चाहता था। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है कि आपको संसार से प्रेम नहीं करना है, अन्यथा मैं तुम्हें सजा दूंगा।
इसलिए जब बालाम फिर से परमेश्वर से पूछने लगा तो परमेश्वर ने उनके साथ जाने की उसे अनुमति दे दी। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि परमेश्वर ने इसे ऐसा होने दिया, इसलिए वो गया। आपके जीवन में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, यहाँ तक कि लोग अनाज्ञाकारिता करते हैं। परमेश्वर लोगों को आज्ञा पालन करने का दबाव नहीं डालता है। परमेश्वर जो कुछ वो करना चाहते हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से, परमेश्वर उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ देता है। और लोग बहाना बना सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे करने दिया इसलिए मैंने कर लिया। परंतु पर हालांकि बिलाम ने आशीषों का वचन ही दिया, लेकिन जब वो जा रहा था तब उसने बालाक के साथ मिलकर के आ, एक योजना बनाई ताकि इजरायली ऐसा काम करे कि वो श्राप में फंस जाएं। उसने इजरायलियों को मोआबियों के एक संगति में बुलाया, उनकी एक उत्सव में बुलाया। हालांकि इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा के बहुत से परिणामों को मूसा के साथ रहते हुए अनुभव किया था, क्योंकि मूसा जब सीनै पर्वत पर गया था तब लोग मूर्तियों का नीचे रहकर मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, जिसे परमेश्वर घृणा करता है। उन्होंने इसका अनुभव किया था। लेकिन जब वो मोआब में बुलाए गए, जब उन्होंने मोआबी स्त्रियों को देखा और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लग गए, इस तरह से उन्हें जाल में झांसे में फंसा दिया गया। इस तरह से वो मोआबियों के साथ शामिल हो गए उनकी मूर्तियों के आगे दंडवत करने के लिए। जैसे कि आपने सुबह का संदेश भी सुना, पहले मनुष्य आदम के विषय में, पहले मनुष्य आदम के बाद कैन के बाद पहली पीढ़ी में हम जानते हैं किस तरह से पाप हुए। मनुष्य इस प्रकार का है और इजरायलियों ने मूर्ति पूजा के द्वारा परमेश्वर से सजा को प्राप्त किया था। वो जानते थे कि उन्हें किस तरह से मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब अन्य जाति ने उन्हें आमंत्रित किया, जब वो उनके साथ शामिल हो गए, तो अंत में वो उनकी मूर्तियों के आगे दंडवत करने लगे, उनकी पूजा करने लग गए और परिणाम स्वरूप एक बड़ी महामारी उन पर आई और 24,000 उनमें से, जैसा कि बाइबल में लिखा है, मारे डाले गए। इस्राएलियों ने सामर्थ्य मूसा के द्वारा परमेश्वर की महान सामर्थ्य का अनुभव किया था। उन्होंने अनुभव किया था कि परमेश्वर किस तरह से आग और बादल के खंभों के द्वारा उनके साथ था जब वो जंगल में थे। और उन्होंने यह भी अनुभव किया था कि किस तरह से अनाज्ञाकारी लोगों को मारा गया था, किस तरह से कोरह और उसके जो तमाम अनुसरण करता है, किस तरह से वो मारे गए थे। मगर जैसे ही वो मोआब में गए और परमेश्वर इसके बारे में पहले से उन्हें चिता चुका था ना जी, इसलिए जब वो 24,000 लोग वहाँ, मेरा मतलब है जब वो मोआबियों के उस उत्सव में गए तो 24,000 लोग वहाँ मारे गए। इसलिए परमेश्वर ने उनसे पहले से कहा था कि वो उनके साथ ना रहें, उनसे अलग रहें। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तो वो समृद्ध हुए। लेकिन जैसे ही इजरायली लोग मूर्ति पूजाओं में पड़ गए, अन्य जातियों के साथ एक हो गए, तो वो बहुत सी मुश्किलों में पड़ गए। अन्य जातियों ने उन पर हमला किया और वो बंधुत्व में चले गए। अन्य जातियों के साथ एकजुट ना होना आत्मिक रूप से दर्शाता है कि परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें संसार के साथ एकजुट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के संतान जब संसार से एकजुट होते हैं, जब बुराई करते हैं, हम इस संसार में जी रहे हैं। आपको आपकी कार्यशालाओं में, अपने स्कूल में लोगों के साथ एक संग होना पड़ता है। आपको इस संसार से एक अलग जीवन जीना है, लेकिन आपको उन संसारिक लोगों के समान नहीं जीना है। हमें उनकी रीतियों के अनुसार नहीं चलना है। हमें सत्य के मापदंड के माना के अनुसार करना है और ज्योति में जीवन जीना है। अभी भी परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम वैसा ही करें। परमेश्वर की संतान जब संसार में बढ़ते हैं, जब असत्य और बुराई में जीवन जीते हैं, तो फिर वो पीड़ाओं का शिकार हो जाते हैं, वो शत्रु दुष्ट और शैतान का शिकार बन जाते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो संसारिक लोगों के समान शराब नहीं पीता, इसलिए मैं तो संसार से एक अलग जीवन जी रहा हूँ।
संसारिक लोग चिढ़ते हैं, वो न्याय करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, लेकिन बुराई करना, बुराई अपने आप में हमें संसारिक लोगों से अलग नहीं बनाती है। हमें वो करना है जो परमेश्वर हमें करने को कहता है, और वो नहीं करना है जो परमेश्वर नहीं कहने को करने को कहता है। इस तरह से हम संसार से एक अलग जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो भी है, एलीपज इजरायली लोगों की तुलना अय्यूब से कर रहा था कि अय्यूब को जागृति करें, जागृति दें, और वो अय्यूब को ये कह रहा था कि वो आजमाइश और परीक्षाओं में इसलिए पड़ा है क्योंकि वो परमेश्वर के समक्ष सही नहीं है। और आगे एलिपज 20 पद में कहता है, दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा में तड़पता है, पीड़ा से तड़पता है, और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। यहाँ पर एलिपज अय्यूब को ये कहकर डांट रहा था कि वो एक दुष्ट व्यक्ति है और वो बलात्कारी व्यक्ति है। अन्य जातियों की तुलना, अय्यूब की तुलना अन्य जाति से करते हुए वो कह रहा था कि अय्यूब एक दुष्ट व्यक्ति है, एक बलात्कारी व्यक्ति है, और परमेश्वर पहले से जानता है कि ऐसे लोगों के का क्या करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी इस तरह की डांट प्राप्त की है? क्या आपने किसी को इस तरह की आलोचना की है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए कभी किसी को कि तुम इतने बुरे हो। भले आप इस तरह की चीजें नहीं कहते हो, लेकिन आप दूसरों की बुराई करते हैं उसकी पीठ के पीछे कि वो तो बहुत बुरा है, वो इतना धोखेबाज कैसे हो सकता है। क्या आपने इस तरह की बातें कही हैं परमेश्वर से मिलने से पहले? परमेश्वर से मिलने के बाद विश्वासी जीवन जीने के समय जब आप किसी व्यक्ति को नहीं समझते हैं और अगर आप इस तरह की बुरी बातें कहें तो आप फिर एलिपज से अलग नहीं हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया या कहा क्योंकि सामने वाला बहुत बुरा है। नहीं, आप न्याय नहीं कर सकते हैं। भले ही किसी ने स्पष्ट बुराई क्यों ना की हो, आपको उस पर दया करनी चाहिए और आपको चिंतित होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने ऐसी बुराई कैसे की, और आपके पास एक पछतावे वाला हृदय होना चाहिए। जब आप देखते हैं कि अय्यूब और उसके मित्रों ने किस तरह का कार्य किया, आपको अपने आप को जांचना है कि आपने आजमाइशों के दौरान क्या किया और किस तरह से आप निपटे, और आपको अपनी बुराई को ढूंढना है और उससे पश्चाताप करना है। एलिपज की यह बात कि ये जो दुष्ट है वो पीड़ा उठाते हैं, ये सही है, ये परमेश्वर का वचन सटीक है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि दुष्ट सफल होते हैं, लेकिन बाइबल विस्तृत रूप से हमें बताती है कि दुष्टों का नतीजा क्या होगा। यह दुष्टों के नतीजे के बारे में बताता है। भजन संहिता 1:6 में लिखा है, क्योंकि यह धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। और नीति वचन 24:19 और 20 में भी लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डाहा मत कर, क्योंकि बुरे मनुष्यों को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हर कर्म का निश्चित रूप से न्याय होगा, चाहे वो बुरी हो या भली हो। भले ही अभी ऐसा क्यों ना लगता हो कि दुष्ट समृद्ध हो रहा है, लेकिन अंत में वो नरक में चले जाएंगे। उनकी संपन्नता से किसी को भी जलन नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और साथ ही कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि क्यों वो व्यक्ति समृद्ध होता है, क्यों उसके ऊपर उसका न्याय नहीं हो रहा है। किसी व्यक्ति का अगर तुरंत ही न्याय नहीं हो रहा है तो यह और भी अधिक डरावना है, क्योंकि परमेश्वर त्यागे हुए लोगों पर, त्यागे हों पर अपना हाथ नहीं बढ़ाता। पाप करने के बाद भी अगर किसी के ऊपर बीमारी नहीं आती, वो कष्ट में नहीं पड़ता, अगर चीजें उसके साथ अच्छे से चल रही है और वो अपनी सफलता की
शेख ही मारता हो। आपको इसे कोई अनोखी बात नहीं समझना है। यह तथ्य कि परमेश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास मन फिराने का अवसर नहीं है। इसीलिए आपको उसकी परिस्थिति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। परमेश्वर निश्चित रूप से सब बातों का न्याय करता है। और एलिपज अय्यूब को इस तरह का दुष्ट व्यक्ति कह रहा था और बलात्कारी व्यक्ति कह रहा था। और 15, 21 और 22 में वो कहता है, उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है और कुशल के समय भी नाशक उस पर आ पड़ता है। उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है। एलिपस कहता है कि उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है। अभी तक अय्यूब ने बहुत सारे डरावने शब्दों को सुना था। उसकी तमाम संपत्ति खत्म हो गई, उसके बच्चे चले गए, मर गए। उससे भी बढ़कर उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, उसका परिवार भी उससे दूर हो गया, उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। उसने इस तरह के बहुत से डरावने शब्दों को सुना था। अय्यूब लगातार इस तरह के डरावने शब्द को सुन रहा था। इन चीजों के होने से पहले अय्यूब ने बड़ी समृद्धता का आनंद लिया था, लेकिन जब आजमाइश और क्लेश उसके जीवन में आए तो उसकी वो संपन्नता दूर हो गई और अय्यूब मृत्यु के करीब था। एलिपस की दृष्टि में अय्यूब जो इस तरह की गंभीर क्लेश में पड़ा है, वो कभी उसे नहीं निकल सकता। इसलिए वो इस तरह से कहता है क्योंकि वो विश्वास नहीं करता कि वो अंधकार से बाहर निकल पाएगा और वो जो है तलवार उसकी घात में रहती है। एलिपस का कहने का मतलब था क्योंकि अय्यूब तलवार की घात के लिए नियुक्त है। इसीलिए कहने का मतलब है कि उसके पास अंधकार से निकलने की कुछ आशा नहीं है। एलिपस कह रहा था कि अय्यूब, तू जो दुष्ट और बलात्कारी व्यक्ति है, ऐसा लग रहा था कि तू समृद्ध हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के हस्तक्षेप से अब तू नाश की ओर जा रहा है। अब तो क्लेश और आजमाइशों से नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति है वो तो नाश के लिए ही नियुक्त है। अय्यूब ने सोचा कि उसने एक धर्मी जीवन जिया था, परंतु जब उसके मित्रों ने कड़वाहट के साथ उसकी आलोचना की, उसे बलात्कारी कहा, दुष्ट व्यक्ति कहा, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अधिक दुख उसे हुआ होगा। इससे भी बढ़कर वो पवित्र आत्मा के समय में नहीं जी रहा था। इसीलिए जब 3 मित्र एक एक करके उस पर हमला कर रहे थे, अवश्य ही वो क्रोध से जल रहा होगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अय्यूब के मित्र जो कुछ भी हुआ उसके लिए कहीं ज्यादा जिम्मेदार थे। जैसे कि मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है इसके बारे में। हम देखते हैं कि अय्यूब के मित्र जो कुछ हो रहा था उनके लिए ज्यादातर जिम्मेदार थे, उनकी गलती बड़ी थी। लेकिन क्या आपने भी अपने पति, अपने पत्नी या फिर अपने दोस्तों के साथ इसी तरह का कार्य किया है? क्या आपने भी कभी इस तरह के कार्य किए जैसे कि अय्यूब के मित्रों ने किए? कभी कभार जब आपके पति का बिजनेस खत्म हो जाता है तो पत्नी होने के नाते आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए कि वो फिर से खड़े हो, मुश्किलों को पार करें। आपको उन्हें ताकत देनी है, साहस देना है। परंतु अगर आप उन्हें ये कहकर डांटते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने अपना बिजनेस बढ़ाया, अब बच्चों का क्या होगा? मेरी आपसे शादी हुई है, अब मैं इस तरह से मुश्किलों का सामना कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप उनसे नाराज हुए हैं, इस तरह से अगर आपने उन्हें डांटा है, यदि आप चिंता और दुख में आकर रोने लग गए, उन पर दोष लगाते हुए अगर आपने ऐसा किया है, मेरा मतलब है संसारिक लोगों में तो ऐसी बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अय्यूब के मित्र और एलिपस ने इस तरह का कार्य किया। भले ही किसी ने गलती क्यों ना की हो, कष्ट उत्पन्न क्यों ना किया हो, लेकिन आपको
आलोचना नहीं करनी चाहिए। आप सम्मति दे सकते हैं उन्हें, आप उन्हें रोक सकते हैं कि वो गलत मार्ग पर ना जाएं, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपको तसल्ली देनी चाहिए के साथ साथ। 그렇게 말하는데 상대가 듣지 않으면 그건 약이 아니라고요. 토해내버리니까 소용이 없잖아요. भले आप सत्य का वचन क्यों ना कहते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर 내가 ना 어느 सुने, 영혼과 सुनने से इनकार 싸움을 करे, 있었다고 한다면 상대의 잘못이 아니라 상대로 인하여 우리 가정이 어려워져서가 아니라 내가 상대를 힘들게 했고 가족을 더 힘들게 했구나라는 आपको 생각을 अपने आप 해야 को 합니다. जांचना चाहिए 세상을 और आपको 살아가다 एहसास 보면 करना चाहिए 나중에 कि आपने 생각할 अपने 사이가 परिवारों को 없어요. मुश्किल में डाला है। 문제가 इस संसार में 있으면 जीते 그럴 वक्त 때 서로 힘을 주고 용기를 लोग 주고 더더욱 우리 성도님들은 अ, 하나님을 믿는 믿음의 कई तरीकों 사람들이 से मुश्किलों का सामना 포기하고 कर सकते हैं। 배우지 हमें 않은 자녀가 아직 उस समय में एक दूसरे को 있다 उत्साहित 할지라도 करना है। 여러분은 하나님을 믿는 참 자녀이니 खासतौर पर विश्वासियों में 끝까지 अगर आपका 붙잡고 कोई 힘을 पति या 주고 पत्नी 용기가 ऐसा है जो 되고 परमेश्वर पर 또 विश्वास 힘을 नहीं करता है, तो 배우지 परमेश्वर की सच्ची 않았다면 संतान के रूप में 분명 आपको मसीह की सुगंध 여러분들에게 फैलानी है, उसे ताकत 여러분들의 देनी है, उसे 인생과 उत्साहित 삶에 करना है। 문을 열고 इसीलिए 손을 मुश्किल 들어줄 समय 수 में 있는 것이에요. 또 함께 믿음으로 달려가는 वो अपने 가족이라면 हृदयों का द्वार खोल सकते हैं और उद्धार के मार्ग पर आ सकते हैं। 하지 못한 것이 무엇인가를 생각해야 할 것이고 어찌하면 우리가 하나님을 더 기쁘시게 하여 지금의 이 어려움들을 해결할 수 있을까 대화한다면 आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले तरीके ढूंढने हैं और 원하시지 않겠습니까? तरीका ढूंढना है कि 엘리바스와 उस 요배의 कष्ट से वो 이런 बाहर निकले। तब पिता परमेश्वर 더 आपको 아무도 살리는 것이 아닌 ज्योति 정의로운 मिलाएंगे। 것이었어요. अय्यूब और उसके मित्रों के साथ क्या हुआ? वो लगातार बहसबाजी कर रहे थे। कोई उनमें से एक दूसरे को ज्योति में नहीं ला रहा था। 마찬가지라는 걸 वो 알아서 पौधे को पानी नहीं दे रहे थे, बल्कि 모습은 वो जहर डाल रहे थे पौधे के ऊपर। 상계도 직장 안에서도 마찬가지입니다. 그렇다고 해서 여러분들이 상대에게 इस तरह की बातों से हमें बचना चाहिए। 건 아닙니다. जब हम अपने सहकर्मियों के साथ होते हैं तब भी यही लागू होता है। 그런 말이라 한다 할지라도 हालांकि हाँ, हमें कभी कभार दूसरों को सम्मति देने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम सम्मति देते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम तसल्ली की बातें कहें, सांत्वना की बातें कहें। 되시기를 바랍니다. हमें मसीह की सुगंध को फैलाना है, हम जहाँ भी हो। 23절에 그는 유리하며 식물을 इसलिए हम जहाँ भी हो 어디 있느냐 हमें 흑암한 सेवा 나무 भाव करनी चाहिए। 스스로 23 पद में लिखा है, वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। उसे निश्चय रहता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है। 욥은 부유한 사람이었으나 저주받아서 망해버렸고 उसका कहने का मतलब था कि अय्यूब अमीर हुआ करता था, लेकिन वो श्रापित हुआ और असफल हो गया। जब वो एक ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पर अब वो कभी अंधकार से नहीं निकल सकता, इसीलिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं, बल्कि अब वो रोटी के लिए भी मारा मारा फिरता है। 흑암의 권세에서 나오지 못하여 और 방황하다가 결국 अय्यूब जानता है कि अंधकार का दिन मेरे पास ही है, अर्थात अब अय्यूब के पास कोई भविष्य नहीं है, ठीक होने का कोई मार्ग नहीं है। अब वो पूरी तरह से आशा रहित है। ये श्राप का कितना डरावना शब्द है। 지금 상대가 요백에 그러고 있어요. 너는 포악자요, 행악자요, 심히 악한 सामने वाला व्यक्ति 하나님이 너에게 इस तरह की श्राप की बातें 너는 그 저주의 끝이 अय्यूब को कह रहा था। 이제 मो든 것을 포기하는 그날이 될 거고 एलिबस कह रहा था कि कैसे परमेश्वर ने उसे श्रापित किया है, 사람이 될 거야. 라는 और वो 말을 कहता है 하는 것입니다. कि 엘리바스가 वो रोटी के लिए भीख मांगेगा, रोटी के लिए मारा मारा फिरेगा। 해서는 안 되는 말들 एलिबस अय्यूब के द्वारा 있습니다. बहुत नाराज हो चुका था और बुराई के अधीन होकर उसने ऐसी बातें कही जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। और 24-25 पद में इस तरह से कहता है, संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता रहता है। ऐसे राजा के नाई जो युद्ध के लिए तैयार हो, वे उस पर प्रबल होते हैं। उसने तो ईश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध बहुत ताल ठोकता है। 욥은 환난과 고통 속에서 하나님을 두려워했습니다. 욥기 9장 34절 35절에서 욥은 आजमाइशों और कलेशों के मध्य में अय्यूब परमेश्वर से डरा हुआ था। अय्यूब 9:34 और 35 पद में अय्यूब कहता है 절제한다고 했죠. कि यदि परमेश्वर उसे ना डराता तो वो कहता जो वो कहना चाहता था, लेकिन वो नहीं कह रहा था क्योंकि वो परमेश्वर से डरा हुआ था। 또 싸움을 준비한 왕처럼 और अब एलिपज इसी बात को कह रहा है कि डर उसे सता रहा है। 왕이 수년 동안 संकट और दुर्घटना 싸움을 준비한 से डरा रही है और राजा के नाई युद्ध के लिए जैसे तैयार है, 이기겠습니다. वे उस पर वैसे ही प्रबल होते हैं। 욥이 이길 수 없는 환난과 जब राजा युद्ध के लिए तैयार होता है तो वो कितने
घातक तरीके से अपने शत्रुओं पर हमला करता है। और आगे के वचन में अय्यूब कहता है कि क्यों अय्यूब इस तरह के क्लेश और अ, मुश्किलों में पड़ा है जहां से वो नहीं निकल रहा है। वो कहता है ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्योंकि उसने तो ईश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध ताल ठोकता है, अर्थात घमंड दिखाया है। 삿대질을 하듯이 손으로 하늘을 가리키며 대적하는 모습이었던 것입니다. 뿐만 아니라 욥이 교만하기 때문에 하나님 말씀에 순종하지 않았으며 जब लोग झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, उसी तरह से अय्यूब भी परमेश्वर के विरुद्ध स्वर की ओर उंगली उठा रहा था, इसलिए वो क्लेश और इन आजमाइशों में पड़ा है। इस तरह से एलिपस का कहना है। इस प्रकार से एलिसर दर्शा रहा था क्या वजह है कि लोग परमेश्वर के वचनों को आमीन नहीं कहते। वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी ही बात पर जोर देते हैं और उनके अंदर घमंड होता है। हमारा यीशु परमेश्वर के साथ एक था, लेकिन उसके अंदर कोई आपा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। उसने पूरी तरह से परमेश्वर के वचन का पालन किया, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 1:19 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरी और सिलवानुस के और तिमोथियुस के द्वारा हमारे बीच में प्रचार हुआ है, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई और अंत में उसने उद्धार का प्रावधान पूरी तरह से पूरा किया, उस बिंदु तक जाकर कि वो क्रूस पर चढ़ा और मर गया। इस प्रकार से हमारे यीशु ने एक सिद्ध उदाहरण आज्ञाकारिता का स्थापित किया। उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर जो कुछ कहता है उसके लिए हाँ और आमीन कहने के लिए योग्य होने चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति या स्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। जो भी है, एलिपस जो बात कह रहा है कि अय्यूब ने अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर को धोखा दिया अपने अहंकार के चलते, ऐसा कहने के द्वारा एलिपस अय्यूब का न्याय कर रहा था। उन मित्रों ने अय्यूब की बातों के द्वारा अय्यूब का न्याय किया और कहा कि तू दुष्ट है, बलात्कारी है, अहंकारी है, लेकिन अय्यूब का हृदय ऐसा नहीं था, ना ही उसका परमेश्वर का विरोध करने का इरादा था। इस वजह से उसके मित्रों की बातें अय्यूब को तसल्ली नहीं दे रही थी। अय्यूब के मित्र ना तो उसे सही रूप से जानते थे, ना ही अपनी बातें उस तक पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि उनकी बातें अय्यूब की इच्छा और विचारों से सहमत नहीं थी। वो लगातार बहसबाजी कर रहे थे, क्योंकि उसके मित्रों की बातें बहुत भद्दी थी। इसीलिए अय्यूब को ये कहना ही पड़ा कि वो उनसे बात नहीं करेगा बल्कि परमेश्वर से विवाद करेगा। लेकिन जितना अधिक अय्यूब ने अपने मित्रों को अनदेखा किया, उतना ही अधिक उन्होंने उसे गलत समझा और उसका न्याय किया, और उनकी जो दुर्भावनाएं हैं और भी अधिक गहराते रही। हमारे आसपास ऐसे बहुत से मामले होते हैं जहां पर लोग दुर्भावनाएं रखते हैं अपने पड़ोसी, अपने परिवार या अपने सहकर्मियों के प्रति, गलतफहमी के चलते, और एक दूसरे का न्याय करते हैं और अंत में एक दूसरे को शत्रु बना देते हैं। सपोपदेशक 5:2 में लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। केवल परमेश्वर ही हृदय को देखता है। इसीलिए जब हम दूसरों के हृदय को सही से ना जांच पाएं तो हमें व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। आपको गलत नहीं समझना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो उसका हृदय अंदर बाहर जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छा विश्वास है, मैं तो जानता हूँ कि वो क्या सोचता है। ये भी अहंकार है। आपके पास ऐसा सोच होना ही नहीं चाहिए। इसलिए आपको दूसरों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा आप बुराई पर बुराई, पाप पर पाप करते हैं। पास्टर्स और चर्च के कार्यकर्ता जब अपने सदस्यों को सम्मति देते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही है। यदि वो केवल उनके बाहरी कार्यों को, बाहरी बातों को ही देखें और उसके आधार पर उन्हें सम्मति दे, तो वो अपना हृदय और भी कठोरता से बंद कर देंगे। इस तरह से पहला कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए कि वो सही मार्ग पर उन्हें ले जाए और उनकी पश्चाताप में मदद करे।
सबसे बढ़कर उन्हें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है और पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करनी है। दूसरा कुरिन्थियों 2:10 में लिखा है, जिसका तुम 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라 말씀합니다. 우리가 마음을 진리로 लिखा है, 이해하면 각 상황에 क्योंकि 맞는 परमेश्वर आत्मा की गहरी बातें भी 성령의 जानता है। 음성을 통해 밝히 जब वो 알 수가 सत्य में 있습니다. अपने हृदय का 상대의 마음과 생각도 성령께서 알려주실 수 있고 상대의 믿음의 분량에 맞춰서 답을 주는 वो पवित्र 것도 आत्मा की 성령님만이 पवित्र आत्मा की 하실 मदद 수 के द्वारा हर 있습니다. व्यक्ति की अगुवाई सही सही रूप से करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके हृदय की अवस्था, उनके मन को जानता है। हर व्यक्ति को उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार सही सम्मति देना ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। इसीलिए केवल तब जब वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाए तभी वो दूसरों को बदल सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बगैर वो अपने न्याय के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर दूसरों को सम्मति देते हैं। इसीलिए हमें आत्मा के द्वारा प्रेरणा को देना है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त करना है। प्यारे भाई और बहनों, दुर्भावनाएं जो शिखर पर पहुंच चुकी थी, एलिपस अपने ही मित्र को श्रापित कर रहा था, जो कि उसे कभी नहीं करना चाहिए था। आप दूसरों के साथ हर दिन किस तरह की बातचीत करते हैं? ये कोई ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम युद्धों की बाढ़ में जी रहे हैं। मास मीडिया चारों ओर फैला हुआ है, लोग एक दूसरे की बात पर ध्यान नहीं देते और ऐसे बहुत से लोग हैं जो वाद विवाद से बचते नहीं हैं और लोग इस बात को स्वाभाविक समझते हैं। जमीन पर अगर आप कोई भी बीज बोएं तो वो अंकुरित होता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अपनी बातों को बोने के बाद किस तरह का फल उत्पन्न करेगा। न्यूरोसर्जन और वैज्ञानिकों के द्वारा एक अध्ययन के अनुसार सभी लोग एक ही भाषा केंद्र पर केंद्रित होते हैं। और उनका कहना यह है कि जब आप किसी बच्चे से बात करते हो तो उन्हें केवल सकारात्मक बातें कहनी चाहिए, हमें नकारात्मक बातें नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बार बार अगर सकारात्मक बातें कहेंगे तो उससे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और परमेश्वर भी हमसे कहता है कि हमें केवल सकारात्मक बातें कहनी चाहिए, अच्छी बातें कहनी चाहिए। मत्ती 12:36 में बताता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हम किस तरह से बोलते हैं उससे हमारी जो अनंत मंजिल है उसका निर्धारण होता है। पहला पत्रस 3:10 हमें कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो अच्छे दिन दिखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातों को करने से। इसीलिए हमें हमेशा भलाई की बातें, विश्वास की बातें, सत्य और प्रेम की बातें ही कहनी चाहिए। जब हम सकारात्मक अंगीकार सत्य में करते हैं और आमीन कहते हैं तो हम पवित्र आत्मा के कार्यों को प्रकट कर सकते हैं और खुद को बदल सकते हैं। और साथ ही हमारी दयालुता की बातें, उत्साह बातें दूसरों को ताकत दे सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी नकारात्मक बातें उन्हें निरुत्साह कर सकती हैं। ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि हमारी बातें कितनी महत्वपूर्ण है, मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप आशीषित जीवन का आनंद ले, हमेशा भली, सकारात्मक और उत्साहित बातों को करने के द्वारा। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 또한 너가 이렇게 악으로 심었으니 결국 하나님이 너를 버리신 것이고 너는 이제 죽음만, 또 너에게 당할 일들은 너무 심히 괴로움만 남았다. 저주의 말까지 쏟아붓는 것을 들어보았습니다. 나의 모습은 엘리바스와 같진 않았는지 점검해 보게 하시고 주변의 사람들 아니면 내 생각 속에 이러한 판단과 정죄의 모습이 우리의 삶에 얼마나 악영향을 미치는지, 또한 내게 원수마귀 사단이 떠나지 않는 일임을 깨우쳐서 변화된 마음이요 입술과 행함이 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए, नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए, तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग, थायराइड और तमाम प्रकार के सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।